क्या यार, पाई तो पहले ही लिस्ट हो गया। मतलब मैं सोच रहा था कि जब लिस्ट होगा तो वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं पाई पहले ही बाइनेंस पर लिस्ट हो गया है। यकीन नहीं आ रहा। ये देखिए, मैं बाइनेंस की ऐप पर जा रहा हूँ, यहाँ पर सीधे बाइनेंस पर लिस्ट आ रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों के सवाल मुझे कमेंट में आ रहा है, ईमेल पर आ रहा है कि भाई ये बताओ बाइनेंस पर जो पाई लिस्ट है उसको कैसे खरीदें, क्या करें, अपने पाई को कैसे बाइनेंस पर भेजें, कैसे वहाँ से सेल करें, कैश आउट करें। बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है आपको कि ये जो पाई आप देख रहे हैं, ये क्या पाई ओरिजिनल पाई है या नहीं। और यहाँ पर पाई अगर आप बाइनेंस पर जाके सर्च करेंगे तो मल्टीपल पाई हैं। और ख़ास बात ये इनकी ब्लॉकचेन, इनके ठीक नाम के आगे जो ब्लॉकचेन लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाई के आगे सोलाना लिखा हुआ है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो BSC चेन यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर है। और अलग अलग ब्लॉकचेन पर पाई यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लिस्टेड है ऑलरेडी। और ये जो ऐप इस समय लोग दिखा रहे हैं, जिसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, ये ऐप नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज वैलेट है जो कि बाइनेंस का वैलेट है। अभी हम इस समय बाइनेंस के वैलेट के अंदर हैं। बाइनेंस के ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो एक आपका एक्सचेंज है, ऊपर यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ऊपर एक एक्सचेंज है और दूसरा यहाँ पर आपका वैलेट है। तो वैलेट के अंदर जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर पाई अवेलेबल है, लेकिन उसकी ब्लॉकचेन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्विक है, इसकी वजह से लोग बहुत सारे स्कैम का शिकार हो रहे हैं। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि बाइनेंस पर एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है निल। और इसका सिर्फ नाम निल है, बाकी एक्चुअल में काफ़ी प्रोजेक्ट वर्थ है, इसकी वर्थ है क्योंकि एक अच्छे यूज़ केस पर काम कर रहा है। और दूसरा, मैंने कुछ पिछले कई बाइनेंस के लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट को एनालाइज किया और उसके बाद उनसे एक स्पेसिफिक तरीके से प्रॉफिट निकालने की कोशिश किया। पिछले कई प्रोजेक्ट में मैंने प्रॉफिट निकाला है, वो ट्रिक आपसे शेयर करूंगा। एक्चुअल में ट्रिक है, विद प्रूफ दिखाऊंगा। और दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उनके पास अगर कुछ BNB पड़ा है तो यहाँ पर जो निल टोकन लॉन्च होने वाला है 24 तारीख को, उससे आप बिना कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के आप अपना निल टोकन को अर्न कर सकते हैं और 24 तारीख को जब लॉन्च हो सीधे उसको कैश आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिटेल्स वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले थोड़ी सी टिपिकल और बोरिंग बातें कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू मैं पिछले कई सारे प्रोजेक्ट में एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा निकल कर आया हूँ। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निल इस प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, जिस कोड से यहाँ पर टोकन लॉन्च होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का जो पूरा नाम है वो नेलियन है। नेलियन का जो यूज़ केस है वो ये है कि यहाँ पर जो डेटा है उसको उसी तरीके से सिक्योर करना जिस तरीके से ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजैक्शन आता है, फिर वो चाहे राम का हो, श्याम का हो, किसी का भी XYZ हो, ब्लॉकचेन से कोई मतलब नहीं, उसको बस ट्रांजैक्शन आया है तो एग्जीक्यूट करना है, फिर वो जो दुनिया में किसी का हो। उसी तरीके से यहाँ पर नेलियन का जो स्लोगन है, जो थीम है, वो ये है कि हमारा सिर्फ काम आपका डेटा प्रोटेक्ट कर रहा है, भले ही वो डेटा किसी आम आदमी का हो, किसी VIP का हो, किसका हो। तो यहाँ पर इनका एक तरीके से थीम है कि आपका डेटा प्रोटेक्ट करना। और इस एक प्रोजेक्ट के साथ कई सारे मल्टीपल अच्छे लेयर 1 के प्रोजेक्ट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जो बाइनेंस की लॉन्च पूल पर आया है, तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल एडवांटेज होते हैं। उसके मल्टीपल एडवांटेज में से पहला ये है कि यहाँ पर आपको बाइनेंस के अंदर जाना है, लॉन्च पूल को क्लिक करना है और लॉन्च पूल के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का पेज आएगा। अब इसमें मैंने क्योंकि यहाँ पर डेस्कटॉप पे खोल रखा है, थोड़ा सा पेज डिफरेंट होगा, जब मोबाइल पर खोलेंगे थोड़ा सा चेंज होगा। बस यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट वही है, मिलाइएगा। तो यहाँ पर इस बाइनेंस के ऐप के अंदर मेरे पास जो BNB पड़े थे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टेक हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही यहाँ पर मेरे पास BNB। और उसके बाद मेरे पास कुछ USDT बचे हुए थे। उस USDT को मैंने कन्वर्ट किया USDC में। USDC जो यहाँ पर दूसरा टोकन है, इसको आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं और USDT को यहाँ पर मैंने आके लॉक कर दिया। अब लॉक तब तक रहेगा जब तक कि टोकन लॉन्च नहीं होगा। जिस दिन लॉन्च हो जाएगा उस दिन ये आपके सारे के सारे टोकन अनलॉक हो जाएंगे और निल टोकन के साथ आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएगा। तो ये सारा सिंपल है। और 3 दिन का भी लॉन्च पूल बचा हुआ है। तो यहाँ पर टोकनॉमिक्स की अगर हम देखें, जो कि यहाँ पर बाइनेंस के रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमको मिलती है, तो यूज़ केस यहाँ पर बिल्कुल कॉमन है, स्टेकिंग, गवर्नेंस और यहाँ पर फ्लाइंग कंप्यूटिंग, जो कि इनका मेन काम है। टोकन का नाम है NIL, जिस नाम से आप आराम से सर्च करेंगे। अभी यहाँ पर निल सर्च करेंगे तो प्रीव्यू ओनली शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो इनकी सर्कुलेशन में सप्लाई आएगी वो आएगी 19.5%, जो कि होगी टोटल 1 बिलियन का। यानी कि इस हिसाब से 195 मिलियन 195 मिलियन टोकन ऑलमोस्ट मार्केट में आने वाले हैं, जो कि एक
डिसेंट सप्लाई, जिसकी वजह से हम लोगों को इसका प्राइस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लॉन्च पूल के थ्रू यहाँ पर 3.5% लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो कि टोटल 1 बिलियन का 3.5% होने वाला है। तो अगर आप अभी तक बाइनेंस के यूज़र नहीं है तो बन जाइए, क्योंकि ये रिवॉर्ड किसी और को मिले उससे अच्छा आपको भी मिले, क्योंकि आप हमारे स्पेशल यूज़र हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पर आपको भी इसी एलोकेशन में से आपको भी कुछ ना कुछ अलॉट हो, तो बाइनेंस के यूज़र बन जाइए और उसमें कुछ BNB रखिए, स्टेकिंग कीजिए, जो भी आपके पास है उसको स्टेक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप यहाँ पर नेल टोकन को रिवॉर्ड में पा सकते हैं। और बाइनेंस अपने यूज़र को हर कुछ समय में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देता रहता है, तो बाइनेंस से जुड़ने का मल्टीपल फ़ायदा है। तो जुड़िए, बाकी हम लोग क्रिप्टो के बारे में और डिटेल में आने वाले समय में और बात करेंगे, ताकि आप अगर कहीं ना कहीं पाई के थ्रू आए हैं, पाई के थ्रू अपने क्रिप्टो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर यही है। बाकी यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो नेलियन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो नेलियन के साथ यहाँ पर आपके कुछ नोन प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें एप्टॉस है, नियर है, सेई है, और काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट इस नेलियन के साथ मिलकर डेटा सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, जो कि विद द हेल्प ऑफ AI यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और सर्कुलेशन में क्या हिसाब से आने वाली सर्कुलेशन, अभी यहाँ पर 2025 अगस्त तक का सर्कुलेशन जो आप देख रहे हैं बहुत डिसेंट रहने वाला है, और उसके बाद पर ईयर 1% इसकी सप्लाई मार्केट में सर्कुलेशन की जाएगी। तो सर्कुलेशन काफ़ी स्लो चलेगा, इस जैसा अगर होता है कहीं पर तो मार्केट में उसका प्राइस काफ़ी स्टेबल रहता है। अब हम वो ट्रिक के बारे में आपके से डिस्कस करने वाले, इसके लेकर आप मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन सी ट्रिक है जो लॉन्च पूल को और ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा बना देती है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा स्पेस ID नाम से प्रोजेक्ट बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आया था। आपको याद होगा कि माई नेबर एलिस नाम से एक प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद आपको याद होगा ईथ एना नाम से एक प्रोजेक्ट भी आया था। तो इन सब प्रोजेक्ट में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। दरअसल बाइनेंस की लॉन्च पूल की इतनी हाइप होती है तो मार्केट में जैसे ही प्रोजेक्ट आता है सीधे शूट होता है। मतलब अगर उस प्रोजेक्ट की प्राइस 10 सेंट की है तो इतनी उसके पास लिक्विडिटी है तो वो सीधे $2 $5 पर चला जाता है। मतलब अच्छा खासा लिक्विडिटी होती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है उस प्रोजेक्ट के लिए। इसीलिए हर प्रोजेक्ट का एक सपना होता है कि यार एक बार बाइनेंस में मैं लिस्ट हो जाऊँ। तो हाइप आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट आया तो लॉन्च हुआ और सीधे यहाँ पर 0.9 सेंट यानी ऑलमोस्ट $1 के आसपास चला गया। लॉन्चिंग के दिन सप्लाई यहाँ पर देखिए 2 बिलियन है, अभी जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो 1 बिलियन है, सीधे सीधे $1 के आसपास चला गया लॉन्चिंग के दिन। अभी यहाँ पर टिका हुआ है, अभी यहाँ पर कुछ सेंट पर धीरे धीरे रेंग रहा है। लेकिन अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि अगर इनका प्रोजेक्ट यहाँ पर $1 की ऑल टाइम हाई उस समय का टच किया है, उसके बाद फिर ये ड्रेन होता है और मार्केट में बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन यही समय होता है हमको इसको सस्ते सस्ते प्राइस पर बाय करने का, जब ये मार्केट में ड्रेन कर रहा होता है। मैंने बहुत बार इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया और अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो समय था इसको एक्यूमुलेट करने का। मैं लोगों को याद दिला रहा था कि भाई अभी खरीदो, अभी खरीदो, खरीदो खरीदो। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर कितनी हाइप मिली। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, मैं दूसरा भी दिखाता हूँ। ये एलिस है। एलिस में क्या हुआ, लॉन्चिंग के दिन बहुत हाई हुआ, ये उस समय का जब बुल रन चल रहा था पिछला वाला। तो यहाँ पर हाइप मिली और $20 का टच किया। सप्लाई देख रहे हैं 100 मिलियन के आसपास है, काफ़ी डिसेंट सप्लाई है। उसके बाद फिर ये डंप करता है, करीबन $7-8 के आसपास आ जाता है, और उसके बाद फिर ये पंप करता है, फिर उसके बाद डंप होता है, फिर ये पंप होता है। तो कहने का मतलब ये तो बुल रन में था, लेकिन जब नॉर्मल समय होता तब भी कहीं ना कहीं 1 या 2 बार उसमें काफ़ी बड़े बड़े शूट देखने को मिलते हैं, तब जब बाइनेंस के लॉन्च पूल के थ्रू आता है। ये मैंने एक छोटा सा पैटर्न नोटिस किया जो आपको आज पब्लिकली डिस्कस कर रहा हूँ। शायद अब ये पब्लिकली वो ट्रिक ना रहे, अब ये कॉमन लोग इसको समझ जाएंगे कि यार किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें ऑल टाइम हाई हुआ $26 का, और अभी यहाँ पर कोई मतलब इसमें खबर नहीं है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मल्टीपल एग्जांपल है हमारे पास। एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ईथ एना नाम से आया, करीबन लॉन्चिंग के समय $1.5 के आसपास गया, फिर यहाँ पर लोग उसको भूल गए, कुछ सेंट में आ गया, 22 सेंट पर आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर $1 प्लस हो गया। हमने क्या किया, जब यहाँ पर नीचे चल रहा था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको बाय किया और उसके बाद हाई पर यहाँ पर सेल किया। तो सिंपली इस तरीके से लॉन्च पूल में हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें समझे होंगे। ये वो चीज़ मैंने बताई है जो आपके जो शुरुआत के जो लॉन्चिंग के समय है उससे ये हटकर है। बहुत शांत दिमाग से आपको सोचना है कि मैंने किस तरीके का डिस्कशन किया है। लॉन्च पूल का समय है वो अलग है, उसमें आपको एक अलग तरीके से ट्रीट करना है। उसके बाद का समय है वो मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में आती है तो ही इसमें आगे एंटरटेन कीजिएगा, अदरवाइज इस सबको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मैंने बताई हैं बातें ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होती जाएँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, हर कुछ समय में नया अपना टेस्ट दिखाती है, नया अपना कलर दिखाती है, नए अपने ट्रेंड में आती है।
तो चीज़ें जो पिछली हिस्ट्री कही है वो मैंने यहाँ आपको दिखाया, फ्यूचर क्या होगा वो प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते। तो सिंपल ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर निल लॉन्च पूल के थ्रू आ रहा है, उसमें अपना जितना भी आप चाहें उतना आप अर्न कर सकते हैं। सिंपली आपको BNB जो आपके पास अगर किसी वैलेट में है तो बाइनेंस पर आके स्टेक कर देना और यहाँ पर रिवॉर्ड क्लेम करना है। USDT भी है तो भी यहाँ पर USDC में कन्वर्ट करना और आपको यहाँ पर उससे भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिंपल ये ट्रिक है, बस आपके पास बाइनेंस होना चाहिए, बाइनेंस की KYC होना चाहिए और स्पेशली अगर हमारे लिंक से जाएंगे तो क्या फ़ायदा है, $600 की जो आपकी ट्रेडिंग फीस लगने वाली है आने वाले कुछ सालों में वो ज़ीरो रहेगी आने वाले, जब तक वो $600 की ट्रेडिंग फीस आप खत्म ना कर दें। तो सिंपली ये चीज़ है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।